2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है और ऐसे में आज शनिवार है और शनिवार के दिन ही 3 तारीख का समय था, 3 बजे का समय था कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग ये फैसला कर देगा कि चुनाव आखिर कितने चरणों में होगा और कब कब होगा चुनाव, यानी कितने चरणों में चुनाव है ना, किस किस जगहों पर कब कब चुनाव होगा, ये सारी चीजें आज चुनाव आयोग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तय कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ना इंडिया गठबंधन ने अभी अपना जो उम्मीदवार है वो घोषित किया है, कौन कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है ये भी अभी तक कोई किसी ने नहीं बताया है। वही एनडीए ने भी ये सारी चीजें नहीं बताई है। लेकिन बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने बस इतना कह दिया है कि हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने साफ तौर पे 4-5 जगहों का नाम बताया था। अब बात ये हो गई है कि चाचा जो है उनके पारस, जो कि पशुपति पारस हैं, जो अभी 4 सांसद उनके पास फिलहाल हैं, वो काफी गुस्साए नजर आ रहे हैं। ये क्यास लगाया जा रहा है कि वो महागठबंधन का साथ ले सकते हैं, वो महागठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इसलिए चल रही है क्योंकि जब से चिराग पासवान ने ये ऐलान किया है तो जो चाचा हैं वो काफी अपने रुख बदले उनके लिए लग रहे हैं। और उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये भी एनडीए को ये चेताया था, एनडीए के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको चेताया था कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो हम भी कहीं ना कहीं अपने रुख में आ जाएंगे। उन्होंने कहीं ना कहीं उन एनडीए के सारे बड़े नेताओं को चैलेंज किया है और उनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी भावनाओं से ये ऐसा लग रहा है कि अगर उन्हें एनडीए के द्वारा सीट नहीं दिया जाएगा तो वो इंडिया का साथ यानी बिहार महागठबंधन का साथ थाम लेंगे। और भी कई चीज़ें हैं जो देख करके ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया गठबंधन का साथ थामेंगे, क्योंकि जो हाजीपुर की जो सीट है वो काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है और वहाँ से अभी पशुपति पारस सांसद हैं और यहाँ ये क्यास लगाया जा रहा है। और चिराग पासवान ने यह ऐलान भी कर दिया कि वो जमुई सीट पे चुनाव लड़ने वाले हैं। और जो पारस के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह, वो भी कह रहे हैं, अगर आप विजुअल के माध्यम से कुछ दिनों पहले का वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आएगा, सुनाई देगा कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि हाजीपुर हमारी धड़कन है, हमारा वहाँ जान बसता है, वहाँ से हमें कोई अलग करेगा तो हम अपना दम तोड़ देंगे। वहाँ साफ तौर पर उनका कहना है कि हमें कोई भी हाजीपुर से अलग नहीं कर सकता है, जो जमुई से था वो जमुई चला जाए, हमें हाजीपुर के लिए छोड़ दे। यानी साफ तौर पे इन सब चीज़ों के बीच ऐसा लग रहा है कि अगर पशुपति पारस को उनकी हाजीपुर सीट नहीं मिली तो कहीं ना कहीं वो एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाएंगे। वहीं आपको बताते चलें कि इन सारी चीज़ों के बीच ये क्यास लगाया जा रहा था कि पशुपति पारस को जो राज्यपाल है उसके कुर्सी पे बैठाया जाएगा, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं संभव नहीं है। और उनके बेटे का जो प्रिंस राज हैं, जो उनके भतीजे हैं, भतीजे प्रिंस राज को कुर्सी पे बैठाने की, बिहार सरकार में मंत्री पद पे बैठाने की बात थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें गलत साबित हो रही हैं क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। और मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद पशुपति पारस के भतीजे प्रिंस राज, जो कि मौजूदा समय में सांसद हैं, उन्हें भी जगह नहीं मिला है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पशुपति पारस को इंडिया गठबंधन की ओर खींच रही हैं। और भी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।